कहते हैं कि तांडव जो है वो शिव जी ने किया था और लास्य जो है वो पार्वती के द्वारा किया गया था। शास्त्रीय नृत्य में और लोक नृत्य में क्या अंतर है? मैंने आपसे कहा था देखो, वो नृत्य जिनकी चर्चा शास्त्रों में है, जो नियमों से बंधे हुए होते हैं। लोक नृत्य कैसे होते हैं? जैसे भांगड़ा हो गया, जैसे गरबा हो गया, ठीक है, इस तरीके से इसे कटक। आप जब भी आप देखोगे तो इस ये है कटक। तो पदम आपको पहले एक बात बता दूं, भारत के जो सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है उसे हम कहते हैं भारत रत्न। अगर हम भारत रत्न को हटा दें तो उसके अलावा जो मेन हमारे पुरस्कार है वो 3 मुख्यतः पुरस्कार हैं। उसमें एक है पद्मश्री, उससे ऊपर आता है पद्म भूषण, उससे ऊपर आता है पद्म विभूषण। अब भरतनाट्यम also known as सदिर। आप हाथ देखिए, ये जो मुद्रा है ना, इसमें स्लो मोशन में ये हाथ जो है दिखाई नहीं दे रहे, तो हाथ कटक मुद्रा नहीं है, हाथ चल रहे हैं कटक मुद्रा नहीं। ठीक है, आप नोटिस करोगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये है आपका कथकली। मैंने आपको बता दिया, मुखौटा लगाया जाता है, अलग अलग रंगों का प्रयोग करा जाता है चेहरों पर, ठीक है। और जो भाषा होती है पीछे कथा की, वो भाषा मलयालम और संस्कृत का मिश्रित होती है। कल आपकी पहली क्लास हो गई थी, एक क्लास, और मैंने आपका शुरू किया था नृत्य करना, नहीं पढ़ाना, मतलब ठीक है, नृत्य पढ़ाना शुरू करा था। और नृत्य में कल मैंने आपसे बात करी थी कि जो नृत्य हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं आपके? 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं दैवीय नृत्य, एक होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, और एक होते हैं आपके लोक नृत्य, लोक नृत्य। ठीक, मैंने अंतर बताया था। देवीय नृत्य वो नृत्य हैं जो देवी देवताओं ने करे कभी बहुत प्राचीन समय में, और इसमें हम बात करते थे 2 की, एक तांडव और एक लास्य। कहते हैं कि तांडव जो है वो शिव जी ने किया था और लास्य जो है वो पार्वती के द्वारा किया गया था। अच्छा, लास्य एक भाव है, प्रेम भाव, और तांडव में रुद्र भाव दिखाई देता है। तो आप देखेंगे नृत्य में ज्यादातर 2 ही भाव आते हैं। एक भाव आता है आपका लास्य, जिसमें मुस्कुराहट है, और एक आता है बिल्कुल चेहरा रुद्र बना करके, यानी क्रोधित कर करके, और वो जो है वो तांडव भाव को दर्शाता है। इसके बाद में मैंने आपसे बात करी थी कि कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनमें नृत्य की चर्चा मिलती है। उसमें मैंने एक बताया था आपको भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, दूसरा मैंने आपको बताया था नंदिकेश्वर का अभिनय दर्पण, और एक मैंने आपको बताया था आपका मतंग मुनि का वृद्ध देसी। सुना था या नहीं सुना था? ये ग्रंथ मैंने आपको बताए थे। फिर मैंने अंतर किया था शास्त्रीय नृत्य में और लोक नृत्य में क्या अंतर है। मैंने आपसे कहा था देखो, वो नृत्य जिनकी चर्चा शास्त्रों में है, जो नियमों से बंधे हुए होते हैं, उन ग्रंथों को हम कहते हैं शास्त्रीय नृत्य। जैसे इसमें मैंने आपको बताया था, जैसे भरतनाट्यम, जैसे कथकली, जैसे मोहिनीअट्टम, जैसे कुचिपुड़ी, जैसे ओडिसी, जैसे कथक, जैसे मणिपुरी, और एक और होता है जिसे बोलते हैं सत्तारी नृत्य या सत्रिय नृत्य भी आप कह सकते हो। तो टोटल जो नंबर है क्लासिकल डांस के वो कितने हैं आपके? ये 8 है। लोक नृत्य कैसे होते हैं? जैसे भांगड़ा हो गया, जैसे गरबा हो गया, जैसे गिद्दा हो गया, ये लोकल लोग कर लेते हैं। अभी मैं आपसे कहूं कि ठीक है भाई भांगड़ा करो, आप कर लोगे, सीखा क्या आपने? कहीं भांगड़ा नहीं सीखा, आप कहोगे देख के आ गया ऐसे। लेकिन ये मैं कहूं क्लासिकल डांस, भाई भरतनाट्यम करके दिखाओ, तो ये नहीं। एक्चुअली इनके नियम होते हैं, और इसको वही व्यक्ति कर सकता है जिसने इसको पूरा तरीके से इसको सीखा है। क्लियर है? अब एक एक करके हमने इनकी शुरुआत करी थी, और सबसे पहला हमारा जो नृत्य है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम ये सबसे पहला है, भरतनाट्यम। ठीक, अभी मैं दिखाऊंगा आपको ये नृत्य कैसा है।
8 के 8 सीख रखे हैं मैंने। ठीक है, अरे भाई मैंने डांस एक ही वीडियो डाउनलोड की है, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा, इससे माइंड में रह जाएगा। भरतनाट्यम, पहले तो ध्यान रखना यहां जो शब्द है, एक है भरत और एक है नाट्यम। तो यहां पर जो भरत है इसका मतलब है भय, रे, ते, यानी भाव, राग, ताल। सुने सुने शब्द लग रहे होंगे ये आपको, भाव, राग, ताल। बेसिकली ये वाले जो हैं ये दोनों ध्वनि से जुड़े हुए हैं और ये वाले शारीरिक अवस्था से, भावों से जुड़े हुए हैं। और नाट्यम आपको मैंने बता दिया, नाट्यम का मतलब क्या होता है। सामान्यतः नाट्यम वो है, नाट्य वो है जिसमें नाटक भी हो और नृत्य भी हो। तो बेसिकली यहां पर जो नाट्यम शब्द इंगित करता है वो किसको करता है आपका, वो करता है नृत्य को, नृत्य को। ठीक, अब ये जो भरतनाट्यम है बेसिकली इसका जो वर्णन मिलता है, प्राचीन वर्णन, वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इसका वर्णन जो मिलता है हमें वो नाट्य शास्त्र में भी मिलता है और इसका वर्णन जो है वो आपका अभिनय दर्पण में भी मिलता है। तो जल्दी बताओ, नाट्य दर्पण किसका है, वो नाट्य शास्त्र किसका है, भरत मुनि का। अभिनय दर्पण किसका है, नंदिकेश्वर का है। ठीक है, तो इसमें इसका जो है वो वर्णन मिलता है। अच्छा, कहते हैं कि जो ये भरतनाट्यम है ये सबसे पहले किया जाता था देवदासियों के द्वारा। देवदासी कौन होती थी, पहले क्या होती थी कि बहुत महिलाएं, स्त्रियां ऐसी होती थी कि वो देवताओं से शादी करती थी, यानी मंदिर में अपने को उन्होंने अर्पित कर दिया किसी देवता को, फिर वो मंदिर में चली जाती थी, वो होती थी देवदासियां। देव मतलब देवता, दासी मतलब उनकी दासी। कहने के लिए ये अपने को मानती पत्नी की तरह थी लेकिन रहती दासी की तरह थी। तो कहते हैं समय समय पर कोई भी उत्सव या त्योहार होता था तो ये देवदासियां नृत्य करती थी और इनका जो नृत्य करने का तरीका था वही तरीका आगे बढ़ा और आगे चल करके आधुनिक रूप में वही किस रूप में सामने आया, भरतनाट्यम के रूप में सामने आया। यानी मैं ये कह सकता हूं कि भरतनाट्यम प्राचीन काल में देवदासियों द्वारा मंदिरों में किया जाता था, मंदिरों में किया जाता था। ठीक, और उस समय इसका जो नाम था इसे सदिर कहते थे, सदिर। यानी जो देवदासियां करती थी इसे बोला जाता था सदिर नृत्य, सदिर नृत्य। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस नृत्य का उपनाम सदिर है, उपनाम सदिर है तो वो इसी का नाम है सदिर। और एक नाम से और जानते हैं इसे, दासी अट्टम भी कहते हैं, दासी अट्टम। अब दासी अट्टम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है प्राचीन समय में देवदासियां करती थी, ठीक है, मंदिरों में करती थी, इसलिए इसको दासी अट्टम भी कहते हैं। और एक नाम सदिर भी है इसका। तो सदिर और दासी अट्टम ये रियल में क्या है आपका, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। ठीक, भरतनाट्यम। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो प्रमुख और विशेषता है, विशेषता उसमें एक तो यह है कि जो प्रारंभ होता है, प्रारंभ जो अवस्था होती है उसे कहते हैं
अल रिपु, अल रिपु प्रारंभिक अवस्था जो होती है वो अल रिपु होती है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको अल रिपु क्या है। ठीक है, तो प्रारंभिक अवस्था देखो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपको जो भी पढ़ा जाऊंगा, आपको अभी पढ़ाते हुए मैं लगूंगा क्या कि यार ये पढ़ा रहे हैं, ये आएगा क्या एग्जाम में। मैंने फिर से कहा सब एक तरफा, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी सब एक तरफा, ये अकेला एक तरफ आर्ट एंड कल्चर। कल की शिफ्ट का पेपर मैंने डिस्कस किया है आपसे अभी 1 घंटे पहले वाले बैच में। मैंने कई क्वेश्चन बताए कि जो यहाँ से आर्ट एंड कल्चर से आ रखे हैं, और खास करके नृत्य और संगीत से ही थे जितने मैंने बताए आपको। तो 2 ही टॉपिक है और बहुत अंदर तक जाके पूछता है। तो प्रारंभ अवस्था जो है वो अल रिपु है। अल रिपु में क्या होता है कि जो नृत्य करने के लिए महिला आती है, वो आने के बाद ईश्वर का और दर्शकों का अभिनंदन करती है। इस अवस्था को बोलते हैं अल रिपु। तो अल रिपु का मतलब हो गया ईश्वर व दर्शकों का अभिनंदन। अभिनंदन कह दो या क्या कह दो, नमस्कार। अभिनंदन, नमस्कार। ठीक, तो ये होती है आपकी प्रारंभिक अवस्था। 7 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, लेकिन 7 नहीं पढ़ा रहा मैं, उतनी भी नहीं। उतना पढ़ोगे तो नृत्य ही चलेगा 1 महीना, ठीक है। लेकिन मेन जो लास्ट काम का है। दूसरा, अंतिम अवस्था जो होती है उसे कहते हैं तिल्लाना या थिलाना। ये क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछ लिया है कि तिल्लाना किस नृत्य का अंश होता है। तो ये किसका अंतिम अंश है, भरतनाट्यम का है, भरतनाट्यम, ठीक है। तो एक तो ये विशेषता है। दूसरा, मुद्रा का विशेष ध्यान होता है। मुद्रा समझ रहे हो, मुद्रा का विशेष ध्यान। और जो सबसे प्रमुख मुद्रा होती है, प्रमुख मुद्रा जो इसमें होती है उसका नाम है कटक मुद्रा। कटक मुद्रा ऐसे करके जो बनाई जाती है, लड़के ऐसे करते हैं, ये नहीं, ऐसे करके बनाई जाती है। मैं बनाने की मैं सीखा हुआ थोड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से इसे कटक मुद्रा कहते हैं। हाथ जब भी आप देखोगे तो इस मुद्रा में रहेंगे। तो ये है कटक मुद्रा। ये कटक मुद्रा इसकी प्रमुख विशेषता है, ठीक। कटक मुद्रा इसकी प्रमुख विशेषता है, ठीक है। अब ठीक है, देख लिया इतना। अब इसके जो प्रमुख कलाकार हैं, काफी सारे कलाकार हैं, ठीक है। जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, लिख के दे रहा हूं, 100%, मतलब 100 नहीं, 101% यामिनी कृष्णमूर्ति से इस बार क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एसएससी की हर शिफ्ट में आएगा। क्यों आएगा पता है? पता है क्यों? तो वही तो पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्यों आएगा। यही तो मैं समझना है कि आएगा क्यों यहां से और कहां तक आ सकता है। तो वही वाली बातें हैं, ठीक है। तो प्रमुख कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है, रुक्मणी देवी, अरुणडेल, बहुत सारे नाम हैं। वो सब नाम आपके इंपोर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये तो मैं आपको करा चुका हूं ये सब बातें। इसमें प्रमुख कलाकार आप लिखिएगा, प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार। बस यहां से आने क्वेश्चन आपके कलाकारों से। प्रमुख कलाकारों में एक तो जो बड़ा नाम है वो कौन सा है आपका, कौन सा? हाँ, यामिनी कृष्णमूर्ति। ये यामिनी कृष्णमूर्ति, इनको मैं अभी थोड़ा पढ़ाऊंगा, भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरे नंबर पर जो आप नाम लिखिएगा वो लिखिएगा सोनल मानसिंह,
सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, एक भी नहीं छोड़ोगे तुम, मैं पहले बता रहा हूं कि ठीक है 2 याद कर लूं, नहीं एक भी नहीं छोड़ना, ठीक है। रुक्मणी देवी अरुंडेल, पूरा नाम रुक्मणी देवी अरुंडेल है, रुक्मणी देवी अरुंडेल। नेक्स्ट वैजंती माला, वैजंती माला, वैजंती माला। लीला सैमसन, लीला सैमसन, लीला सैमसन, सैमसंग नहीं सैमसन, ये सैमासन लिखा हुआ है, ये सैमसन है, लीला सैमसन। नेक्स्ट बाला सरस्वती और पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुंडेल, वैजंती माला, लीला सैमसन, पद्मा सुब्रमण्यम और बाला सरस्वती, ये कुल कितने नाम हो गए आपके? लगभग 4-7 नाम हो गए, मतलब 6-7 नाम हो गए हैं। इनमें से आपको एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब इनमें से कुछ बड़े नाम हैं जहां से क्वेश्चन आने की इस बार 2024 के एसएससी में पूरी उम्मीद है। सीजीएल में नहीं पूछा, रीजन है जब घटना घटित हुई उस समय तक पेपर बन चुका होगा, इसलिए नहीं पूछा, ठीक है। लेकिन आपका अच्छा मौसम खराब है शायद क्या, चलिए ये आपने, अच्छा मैं इसमें देखो हर वीक आपका टेस्ट कराऊंगा, जितना एक हफ्ते में कराऊंगा मेरे को उतने टेस्ट और क्वेश्चन कराने हैं, तो वो जरूरी है। क्वेश्चन मैं खुद ही बनाऊंगा, मैं वही कराऊंगा, ठीक है। तो अब आप हेडिंग डालिएगा यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं। अभी पीछे इनकी मृत्यु हुई है, कब हुई है? 3 अगस्त 2024। ये क्या चल रहा है? सितंबर। तो मतलब सीजीएल का पेपर तो बन चुका होगा, इसलिए सीजीएल में यामिनी कृष्णमूर्ति के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। इसलिए कल के क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, क्या पूछा है? कालूचरण महापात्र का पूछा है एक क्वेश्चन, एक वो वेम्पति सत्यनारायण का पूछा हुआ है, इनका पूछा है। लेकिन भर के क्वेश्चन आएंगे एसएससी 2024 में यामिनी कृष्णमूर्ति से, ठीक है। तो ध्यान रखना, अभी भी मेरी बात है, याद रख लेना, चाहे कॉपी में अपने नोट कर लेना, जब पेपर होगा आपको दिखाई देंगी वो सब चीजें, ठीक है। क्या है? तो ये तो निकल जाएगा ना, ये इसमें डाला थोड़ी है, फिर चलो वो मैं बाद में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखिएगा इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में। सबसे पहले लिखना जन्म, पहले लिखना जन्म, शॉर्ट में लिखना, बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि समय बहुत कम जाएगा। जन्म, जन्म लिखना आप आंध्र प्रदेश, जिला है चित्तूर, चित्तूर नहीं है ये चित्तूर है, ये हमारे टाइपिस्ट की मिस्टेक है, ठीक है। चित्तूर जिला, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश। अब आप कहेंगे सर मद्रास प्रेसिडेंसी लिखा हुआ है, एक्चुअली अंग्रेजों के समय जब जन्म हुआ था उस समय ये वाला पूरा क्षेत्र मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था, तो उस समय वो पूरा मद्रास प्रेसिडेंसी थी। लेकिन जिस समय पे इनका जन्म जहां पर हुआ था वो आज प्रेजेंट टाइम का वो क्या है? चित्तूर जिला है, और जो कि किसमें आता है? आपका आंध्र प्रदेश में आता है। एक बात याद रखना, इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना तुम्हें। अगला है जन्म कब हुआ? 1940, और मृत्यु कब हुई? 3 अगस्त 2024, ठीक है। तो जन्म लिखेगा जन्म 1940, और मृत्यु की डेट पे स्टार लगा देना एक। ये पूछ सकता है यामिनी कृष्णमूर्ति की मृत्यु किस दिन हुई, ठीक है। घोट के पीना है आपको आर्ट एंड कल्चर से, और इसे आपसे इससे आपको मोहब्बत करनी पड़ेगी आर्ट एंड कल्चर से बहुत ज्यादा, एक एक करेक्टर से, ठीक है, ठीक है। तो लिख लिया आपने ये। अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया ये भरतनाट्यम की जानकार है, लेकिन भरतनाट्यम के अलावा ये कुछ हद तक मोहिनीअट्टम भी जानती है और कुचिपुड़ी भी जानती है। यानी यामिनी कृष्णमूर्ति 3 नृत्यों का संगम है। मोहिनीअट्टम भी इनको आता है, भरतनाट्यम भी इनको आता है, कुचिपुड़ी भी आता है। प्रमुख रूप से कुचिपुड़ी और
भरतनाट्यम, इसकी ये प्रमुख नृत्यांगना है। तो लिखिएगा अगला पॉइंट डाल करके, प्रमुख रूप से भरतनाट्यम व कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम व कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है, कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है। की नृत्यांगना है, ठीक। नेक्स्ट अगला, इनकी आत्मकथा का नाम लिख लेना इंपॉर्टेंट है, ए पैशन फॉर डांस, आत्मकथा है इनकी। तो ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है किसी भी शिफ्ट के पेपर में, ठीक है। ए पैशन फॉर डांस, ठीक है, ये किसकी है? तो ये यामिनी कृष्णमूर्ति की है। अगला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इनके पुरस्कार, जो मैंने बताया कल के सीजीएल के शिफ्ट में कंटिन्यू क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। वो इनके नहीं पूछे, औरों के पूछे हैं, लेकिन ये है कि पूछेगा। इनको पद्मश्री जो मिला है, देखो पद्म, आपको पहले एक बात बता दूं, भारत के जो सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है उसे हम कहते हैं भारत रत्न। अगर हम भारत रत्न को हटा दें तो उसके अलावा जो मेन हमारे पुरस्कार है वो 3 मुख्यतः पुरस्कार हैं। उसमें एक है पद्मश्री, उससे ऊपर आता है पद्म भूषण, उससे ऊपर आता है पद्म विभूषण। अपने आप में पद्मश्री भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन पद्मश्री से बहुत बड़ा है पद्म भूषण, और पद्म भूषण से बहुत बड़ा है पद्म विभूषण। तो ज्यादातर मैंने ये देखा है कि जो क्वेश्चन आए हैं वो पद्म विभूषण वाले पूछता है, लेकिन यामिनी कृष्णमूर्ति क्योंकि ज्वलनशील मुद्दा है, इसलिए ध्यान रखिएगा तीनों आपने याद रखने हैं। पद्मश्री भी याद रखना है, पद्म भूषण भी याद रखना है, और पद्म विभूषण भी याद रखना है। पद्म विभूषण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कब मिला है? 2016 में, ठीक है, 2016 में पद्म विभूषण मिला है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और किसी का होता मैं नहीं पढ़ाता, लेकिन इनका है इसलिए पढ़ा रहा हूं। एक इनको पुरस्कार मिला था नाट्य शास्त्र पुरस्कार। ये बेसिकली नाट्य शास्त्र पुरस्कार जो दिया जाता है वो संभावी इंस्टीट्यूट ऑफ डांस के द्वारा दिया जाता है, जो कि बेंगलोर में है। ये हर साल करवाते हैं, हर साल अलग अलग इनकी शाखा होती है। जैसे नायिका उत्कृष्टता में जितनी भी नृत्यांगना आई उनमें कौन उत्कृष्ट थी उसमें दे दिया, और किसी चीज में दे दिया, उस आधार पे दिया जाता है। 2014 में नायिका उत्कृष्टता की रेस में इन्हें जो है वो ये पुरस्कार मिला था, नाट्य शास्त्र पुरस्कार। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नाट्य शास्त्र पुरस्कार के बारे में, कि नाट्य शास्त्र पुरस्कार 2014 में किस नृत्यांगना को दिया गया था। 4 नाम दे देगा उठा करके, पद्मा सुब्रमण्यम, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति। किसको मिला था? यामिनी कृष्णमूर्ति को मिला था, ठीक है, नायिका उत्कृष्टता के क्षेत्र में, ठीक है, नायिका उत्कृष्टता के क्षेत्र में मिला था, ये ध्यान रखिएगा। किसने दिया था? संभावी स्कूल ऑफ आर्ट ने दिया था, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये पूछ सकता है कि संभावी स्कूल ऑफ डांस ये कहां पर है? तो ये बेंगलुरु में है, ठीक है। इतनी बात जो है वो ध्यान रखना। कल एक बच्चे का कॉल आई मेरे पास, बोला सर आपका आर्ट एंड कल्चर का बैच स्टार्ट हो रहा है। मैंने कहा, तो कह रहा है कि सर आप पढ़ाओगे, लिखवा के पढ़ाओगे कि मतलब ऐसे नोट्स देके पढ़ाओगे? मैंने कहा तुम्हारा क्या? अरे सर नोट्स देके पढ़ाएंगे तो हम पढ़ लेंगे। मैंने कहा कितने साल हो गए तुम्हें यहाँ ठाकुर द्वारा में पढ़ते हुए? इधर उधर। कह रहा सर 4 साल हो गए। मैंने कहा अगले 6 साल की गारंटी मैं लेता हूँ, सिलेक्शन नहीं होगा। मैं लेता हूं, मैं जिम्मेदार हूंगा, अगर हो गया तो नहीं होगा। जो व्यक्ति के मन में जिसने ये सहजता ढूंढनी शुरू कर दी, ठीक है, कि भाई मैं ऐसे नोट्स से ये ऐसे, अरे भाई आके अभी जन्म हुए हो, पैदा हुए हो, अभी शुरुआत करो सही से, ठीक है। टीचर को पता है उसे कौन सी चीज लिखवा के करानी है और कौन सी चीज नोट्स दे के करानी है, हमें पता है। क्या मेरे लिए इजी नहीं है मैं तुम्हें ऐसी दे दूं पढ़ लो? अरे ऐसा पढ़ना होता तो तुम कितना पढ़ लेते निकाल करके भाई। अब आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो तो इसके एक परफेक्ट नोट्स बनाओ, 100-125 पेज के एक नोट्स बनेंगे और वो रखो, फिर लगो उस क्षेत्र में
कैसे जीएस में स्कोर नहीं आएगा? ठीक है, और जीएस में अगर आप पहुंच गए, एसएससी के एग्जाम में अगर मान लीजिए अच्छा स्कोर आपका जाने लगा, तो मैं मानता हूं कि कोई सी भी पोस्ट ले लोगे, फिर जो तुम्हारा मन करेगा, जो सपना है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात जो है वो ये ध्यान रखिएगा यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में। ठीक है, मेन इंपोर्टेंट पद्म विभूषण पे तो स्टार लगा दो 3, कब मिला है? 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट अगला है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, ठीक है, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह। तो भाई जन्म मुंबई में हुआ 1944, अभी भी जिंदा है। ठीक है, अभी भी जिंदा है, और सोचिए कितनी साल, 80 साल की है। अच्छा, मैं इनको देख रहा हूं कि यार इनकी एज क्या बोलते हैं, बहुत है। जो नृत्यांगनाएं हैं 80-82 से कम की कोई है ही नहीं है, मतलब इतना जी रही है ये सब। तो ये ठीक है, तो मिल चुका है, दोबारा मिल रहा है, देख लेना एक बार। मैं तुम्हारे डाटा को लेके ऐसे कैसे, मैं जब कराऊंगा ना, मैं आपको खुद ही कराऊंगा ये सब अवार्ड वगैरह, कौन सा 2024 में मिला, कौन से पढ़ाने, वो मैं आपको अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। कौन कौन से पद्मश्री आपको पढ़ने हैं, आपको केवल वही पद्मश्री पढ़ने हैं जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, नृत्य से, संगीत से, वही पढ़ने हैं, बाकी सब नहीं पढ़ने। वो मैं कराऊंगा आपको, उसको छोड़िए। पहला है जन्म कहाँ हुआ? मुंबई, इंपोर्टेंट है, थोड़ा जन्म ध्यान रख लेना, पूछ सकता है कब हुआ? 1944, अभी जिंदा है। दो, एक पद्म भूषण और एक पद्म विभूषण। ठीक है, दोनों ही बड़े अवार्ड हैं, लेकिन फिर से 3 स्टार में लगाऊंगा पद्म विभूषण पर, और पद्म भूषण पर कितने? 2 स्टार। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2003 में पद्म विभूषण मिला। बताओ यामिनी कृष्णमूर्ति को कब मिला पद्म विभूषण? 2016। नाट्य शास्त्र अवार्ड कब मिला था उनको? 2014 में मिला है। अच्छा, इनको सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण कब मिला है? 2003 में मिला है। रोज रिवाइज करना, पर डे रिवाइज करोगे ना, आपके माइंड में बैठ जाएंगे, मतलब पर डे देख लो थोड़ा थोड़ा इसको करके। ठीक है, नेक्स्ट अगला है मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई। ठीक है, मृणालिनी साराभाई। ठीक है, देखो अब आप एक काम करना, आप उठाना 2017, 18, 19 में आप देखो मृणालिनी साराभाई से जम के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्यों पूछे हुए हैं? रीजन क्या है? क्योंकि 2016 में मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए पहला है, आप लिखेगा जन्म गुजरात 1918, 1918। ठीक है, और मृत्यु 2016। देखो ये भी कितना जी के चलेगी, कितना? 98 साल, 98 ईयर, 98 साल। ठीक है, मृणालिनी साराभाई। अच्छा, आपने ये साराभाई जो लिखा हुआ है, आपने एक नाम सुना होगा विक्रम साराभाई का। कोई मुझे बताएगा विक्रम साराभाई का मेन योगदान किस चीज में था हमारे देश के लिए? किसमें? अरे भाई अंतरिक्ष के लिए। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, नाम नहीं सुना आपने? सबसे पहले वो एक फोटो देखते होंगे आप, साइकिल पे एक व्यक्ति पीछे मिसाइल लेकर के जा रहा है, वो विक्रम साराभाई है, वैज्ञानिक थे, और इन्हीं की पत्नी थी मृणालिनी साराभाई। देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक उस टाइम पीरियड में जिन्होंने अंतरिक्ष में इसरो को खड़ा किया, वो विक्रम साराभाई थे, और इनकी पत्नी थी मृणालिनी साराभाई। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, इनकी जो बहन थी लक्ष्मी सहगल, इसका बहुत बड़ा रोल था सुभाष चंद्र बोस के साथ। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी, आजादी के लिए जो प्रण लिया था, तो बेसिकली जो लक्ष्मी सहगल थी उनका बड़ा योगदान था आजाद हिंद फौज में। ठीक है, तो पूरा परिवार आप देखिए लगा हुआ है, और बड़े बड़े चीजों में लगा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो आप ये लिख लेना जन्म कहां हुआ? 1918 गुजरात, मृत्यु 2016। एक जो सबसे इंपोर्टेंट 1992 में इनको मिला है पद्म भूषण, याद रख लेना 1992 में पद्म भूषण मिला, पद्म भूषण 1992। फिर से कह रहा हूं स्टार लगा लेना, तो याद रखना किस वर्ष पद्म भूषण मिला है। विभूषण नहीं है, पद्म भूषण है, पद्म भूषण।
ठीक है। नीचे पति लिख लेना, पति विक्रम साराभाई सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। ये मान लो कि भारत को अंतरिक्ष में खड़े करने वाले जो व्यक्ति हैं वो विक्रम साराभाई हैं। ठीक है, तो लिख देना पति विक्रम साराभाई सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक। ठीक है, और बहन जो हैं वो हैं लक्ष्मी सहगल, सुभाष चंद्र बोस के साथ इन्होंने काम किया। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था और सुभाष चंद्र बोस ने प्रण लिया था भारत को आजाद करने का, तो उसमें लक्ष्मी सहगल सहयोगी थी, ये इनकी बहन थी। ठीक है, बाकी अब एक दो बातें जो इंपॉर्टेंट हैं यहां से क्या क्या देखो, एक आप नाम सुनिए मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, और एक नाम है मुधु कुमार पिल्लई। ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछ लिया है। मुधु कुमार पिल्लई किस नृत्य से संबंधित थे? तो किससे? भरतनाट्यम। एक्चुअली जो मृणालिनी साराभाई ने भरतनाट्यम सीखा है वो इन दोनों से सीखा है, यानी किस किस से? मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई से और मुथु कुमार पिल्लई से। तो इसका मतलब ये दोनों किससे जुड़े हुए होंगे? भरतनाट्यम से। इन्होंने एक्चुअली कथकली भी इन्होंने सीखी है, भी पढ़ाऊंगा मैं कथकली, तो कथकली भी सीखी है। अब कथकली इन्होंने सीखी है कुंज ग्रुप से। कुंज ग्रुप सबसे बड़ा नाम है कथकली में, भी कथकली में आपको पढ़ाऊंगा, भी पढ़ाया नहीं है फिलहाल। अब नीचे दो बात लिखिएगा, एक ये मृणालिनी साराभाई ने, मृणालिनी साराभाई ने, मृणालिनी साराभाई ने भरतनाट्यम, भरतनाट्यम भरतनाट्यम दो लोगों से सीखा, और दोनों के नाम लिख लेना, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, नंबर एक मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, दूसरा मुथु कुमार पिल्लई, मुथु कुमार पिल्लई। ठीक, इनके आगे दोनों को जोड़ करके लिख देना भरतनाट्यम से संबंधित। ये भी क्वेश्चन, क्योंकि मैंने वहां पर आपको लिखवाया नहीं है, भरतनाट्यम से संबंधित। ठीक है, ये दोनों मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई और मुथु कुमार पिल्लई। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? आपके भरतनाट्यम से। अगला इन लिखना इसमें अगला पॉइंट, मृणालिनी साराभाई ने कथकली कुंज कुरूप से सीखी। कुंज कुरूप, कुंज कुरूप पे तो मैं 4 स्टार लगवाऊंगा कि ये किससे संबंधित है। तो कथकली के राजा हैं ये कुंज कुरूप। ठीक है, तो लिख लेना मृणालिनी साराभाई ने कथकली कुंज कुरूप से सीखी। कुंज कुरूप, कुंज कुरूप से सीखी। ठीक है, तो कुंज कुरूप किससे संबंधित है? कथकली से। समझ में आ गई? मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। मुथु कुमार पिल्लई किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित हैं? भरतनाट्यम और कचिपुड़ी से। सोनल मानसिंह किससे संबंधित हैं? भरतनाट्यम से। और मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली से, यानी दोनों से हैं ये, इससे भी है और कथकली से भी है, भरतनाट्यम से भी है और कथकली से भी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट इनके बारे में बस डिटेल में, सबको तो हम नहीं कर रहे हैं, इसको कंप्लीट कर रहे हैं। अब जो है ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया भरतनाट्यम। इतनी चीजें हैं जो भरतनाट्यम से आ सकती है। तो एक बार जरा जितना मैंने बताया उसको एक बार झलक मारो, इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको भरतनाट्यम दिखाता हूं है कैसा भरतनाट्यम। हाँ, कहाँ है भाई? ठीक है, ये है ना? ठीक है, आप एक बार पढ़ो, पहले उस पर नजर मारो। अरे 2 ही चैप्टर तो हैं जो तबीयत से पढ़ने हैं, एक भरतनाट्यम और वो सॉरी एक नृत्य और एक संगीत। बस इसमें ही समय देना है, और यहीं से क्वेश्चन पकड़ोगे आप 8-10 एग्जाम में। ठीक है, तो एक बार मोटा मोटा झलक मारो इस पे। ठीक है,
तुम्हारे पास, तुमने नोट नहीं करा, क्या सोच रही हो तुम? तो इसे पढ़ लो। हाँ? मैंने देखा आधी लड़की आधे कामों में बैठे रहते हैं। अरे पढ़ लो भाई, एक्टिव होके पढ़ लो, फिर नहीं तो पंचवर्षीय योजना बनेगी, क्या फायदा होगा बताओ? 5 साल लगेंगे, कहो तो दिखा दूं। बहुत बच्चे हैं जिनको 5 साल हो गए। अब या तो लगा लो टाइम, अपने से लगाओगे तो 5 ही साल लगाओगे, ये तो कंफर्म है। चलिए पढ़ो इसको एक बार, जल्दी से नजर मारो इस पे। अब एक बार देख लो कैसा है, समझ में आ गया क्या क्या होता है, कैसे है? हंसना मत। क्या लिख रहा है? भरतनाट्यम। मैंने मॉर्निंग में पढ़ाया था, तब ये वीडियो तब की है। भरतनाट्यम आल्सो नोन एज सदिर। ठीक है, तो ध्यान रखना, सदिर के नाम से इसको जाना जाता है। क्या लिखा हुआ है? दासी अट्टम, क्योंकि मंदिरों में दासियों के द्वारा किया जाता था, तो ये ध्यान रखना। और मेरी बेसिकली है कहां पर, देखो, तो टेम्पल्स तमिलनाडु के हैं, वहां से कहीं ना कहीं ये जो है वो निकला है आपका। ठीक, आप हाथ देखिए, ये जो मुद्रा है ना, जिसमें स्लो मोशन में ये हाथ जो है दिखाई नहीं दे रहे, वो हाथ कटक मुद्रा है। ये हाथ की जो हाथ चल रहे हैं ना, कटक मुद्रा में है। ठीक है, आप नोटिस करोगे तब आपको समझ में आएगा। तो क्लियरिटी उतनी नहीं है। ये क्या है? ये है अलरिपु। अब क्या किया है, इतनी देर तक इन्होंने अभिनंदन किया है, लास्ट में आके क्या किया देखो आप, लास्ट में आकर के अभिनंदन किया है ना, ये अलरिपु था अभी तक। ठीक है, हाँ, अभिनंदन। तो ये था पूरा भरतनाट्यम। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी का भरतनाट्यम से? ठीक है, मेन मेन चीजें जान गए। ठीक है, नेक्स्ट है कथकली। तो अगला हेडिंग डालिए आप, कथकली। नेक्स्ट अगला डालिएगा कथकली। कथकली, ठीक। तो कथकली कहां का नृत्य है? देखो दो चीजें हैं इसमें, एक है कथ, एक है कली। कथ मतलब क्या होता है? कथा, यानी कहानी। कहानी कह दो या कथा कह दो, ठीक है, कथा। और कली का मतलब होता है नाटक, यानी आप ये कह सकते हैं कि कहानी और नाटक का मिश्रण है ये कथकली। अब होता कैसे है वो सब बातें अभी करते हैं एक एक करके। कहां का है स्थान? मेन जो है वो कहां का है? ये केरल का है, केरल का, केरल, केरल का है। ठीक है, अरे सिद्धू, ठीक है, लो स्थान कहां है? केरल। अगली है विशेषता, लो अगली है विशेषता। विशेषता,
तो विशेषता मुख्यतः है इसकी आप देखोगे तो एक पहली विशेषता जो है वो ये है कि मुखौटा लगा के किया जाता है, मुखौटा लगाया जाता है, यानी मैं कह सकता हूं मुखौटा लगाया जाता है। पहली विशेषता ये है। दूसरी विशेषता ये है कई सारे रंग मुंह पे पोते जाते हैं, यानी विस्तृत श्रृंगार किया जाता है, विस्तृत श्रृंगार किया जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे कई रंगों के साथ, अनेक रंगों से, यानी काले, लाल, पीले, हरे रंगों से, मुख्यतः 7 रंगों का प्रयोग होता है। यहां लगा लिया, यहां लगाया, ये ऐसे करके। दूसरी बात, जो नर्तक होता है वो कोई नृत्य नहीं कर रहा होता है, वो तो एक कहानी को दर्शा रहा होता है। पीछे पुराणों की कहानियां चलती रहती है, पुराण की कहानी एक बंदा बोलता रहता है और आगे वो उस तरीके का मतलब अभिनय करता रहता है। जैसे पुराण हुई, रामायण हुई, ये हुई, तो पीछे से आवाज आती रहेगी और यहां पर ये उस तरीके से उस पर एक्टिंग करता रहेगा। खास करके इसमें जो भाव रहता है वो रुद्र रहता है, यानी क्रोध भाव रहता है, तांडव वाला भाव रहता है, गुस्से वाला भाव रहता है बिल्कुल। तो मैं ये कह सकता हूं, ठीक है, अभिनय करने वाला, अभिनय करने वाला मूक रहता है। मूक समझ रहे हो? चुप रहता है। अभिनय करने वाला मूक रहता है, चुप रहता है, चुप रहता है, लिखना, चुप रहता है। इसी में लिख दे रहा हूं, केवल कथा पर, कथा पर अभिनय करता है, कथा पर अभिनय करता है, अभिनय करता है। ठीक है, तो कथा पर अभिनय करता है और कैसा रहता है आपका ये, शांत रहता है। कथा पुराणों पर आधारित होती है, कथा पुराणों पर आधारित होती है। जो कथा होती है वो पुराणों पर आधारित होती है, पुराण हुए, रामायण हुई, इस पर। अच्छा, कथा की जो भाषा होती है, कथा की जो भाषा पीछे चलेगी, वो 2 भाषाओं का मिश्रण होती है। किस किस का? संस्कृत प्लस मलयालम। अब बात आती है, मलयालम बताओ कहां की भाषा है? केरल। तो संस्कृत और मलयालम का जो मिक्स्ड रूप है, जो दोनों की मिक्सित भाषा होती है, उस भाषा में कथा होती है। और आगे वाला जो है मुखौटा लगा करके, रंग लगा करके आकर के अभिनय करता है। यह ध्यान रखना, अभिनय में मुख्यतः जो है वो तांडव भाव रहता है, गुस्से में। ठीक है, तांडव भाव। तो इसमें एक विशेषता मैं ये भी लिख देता हूं, तांडव भाव का प्रभाव होता है, होता है, तांडव भाव का प्रभाव होता है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। मुखौटा लगाया जाता है, विस्तृत श्रृंगार किया जाता है अलग अलग रंगों के साथ, अभिनय करने वाला चुप रहता है। ठीक है, केवल कभी कथा पर अभिनय करता है। कथा पुराणों पर आधारित होती है जो पीछे चलती रहती है, और कथा की भाषा संस्कृत प्लस मलयालम होती है। और एक विशेषता कि इसमें तांडव भाव का प्रभाव होता है। ऐसे नहीं तुम्हें मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा करने वाला। पहले एक बार दिखाता हूं नृत्य, फिर आगे बात करते हैं। पहले उसको एक बार देख लो, तब ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है,
ये बताइए कौन सा है? ये कथक है आपके उत्तर प्रदेश का। ये है कथकली, केरल का बहुत फेमस नृत्य। ये आपकी संस्कृति है और इस संस्कृति में मुस्कुराहट आ सकती है क्योंकि आप जानते नहीं हो, लेकिन ये आपके यहाँ का मान और सम्मान है आपके देश का। आपको पता है विदेशों से लोग भारत में कथकली सीखने आते हैं, भरतनाट्यम सीखने आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी मतलब कला है, वैज्ञानिक है, ये नृत्य पूरे का पूरा वैज्ञानिक है, रोगों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। आप देखो जितने ये ज्यादातर हैं डांसर, इनकी एज देखो कितना जी रहे हैं, ठीक है। तो देखो आप, केवल तरीका है एक कथकली। ये है, अभी मैंने एक नाम बताया था आपको, कुंज कुरु, बड़ा फेमस नाम है, मृणालिनी साराभाई ने कथकली को सीखा है। हाँ, ये देखो कथा चल रही है, बस ये चुप रहेंगे भाई, कथा हो रही है। शांत है, आपने पूरे में नोटिस किया ना ये, तो ऐसे आपने कई फोटो देखे होंगे। तो ये जो भी है ये कथकली है। अच्छा एक बात और, हमेशा आपको धोखा लगेगा कथकली और कथक में, लेकिन ध्यान रखना कथकली केरल का है और कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है, तो ये बात थोड़ी सी जो है वो ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका कथकली, मैंने आपको बता दिया, मुखौटा लगाया जाता है, अलग अलग रंगों का प्रयोग करा जाता है चेहरों पर, ठीक है। और जो भाषा होती है पीछे कथा की, वो भाषा मलयालम और संस्कृत का मिश्रित रूप होता है, ठीक है। तो इतनी बात जो है वो एटलीस्ट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्लाइड किसमें है इसमें? हाँ, नालंदा IAS, ये हाँ, ये अच्छा, ये तो हो गया ना। हाँ, चलिए, कहाँ गई यार, क्या कर रहा है? लिखिएगा प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार, कौन सा है, कहाँ डाली? ये है तो नृत्य, एक जगह और, ये है नृत्य। अच्छा है तो, इसमें खुल नहीं रहा था, अटक गया, ठीक है। लिख लेना प्रमुख कलाकार, इसमें सबसे पहला नाम लिखिएगा कुंज कुरूप, कुंज कुरूप, सबसे पहला नाम लिखिएगा कुंज कुरूप, कुंज कुरूप, ये सबसे पहला नाम है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा नाम इसमें लिखिएगा VN मेनन, यानी इसे प्रचारित करने का काम जो किया है ना वो VN मेनन ने किया है, तो नीचे दूसरा नाम लिखिएगा VN मेनन और डैश लगा के लिखिएगा कथकली को, कथकली को प्रचारित करने का कार्य वो VN मेनन के द्वारा किया गया, VN मेनन। गोपीनाथन कृष्णन पूछ चुका है,
बैक ईयर लगाना एसएससी का आर्ट एंड कल्चर में तो पूछ चुका है गोपीनाथन कृष्णन। तीसरा लिखना गोपीनाथन कृष्णन, ठीक है। और ये यहां डैश लगा दिया, ये नहीं है, ये एक ही तो है, गीता गांगुली, गीता गांगुली। नेक्स्ट है गीता गांगुली, गीता गांगुली। और एक है मुकुंद राज, इससे बाहर नहीं पूछेगा। इनके बारे में किसी डिटेल में पढ़ने के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत है, पढ़ना चाहिए, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां आएगा वो वहां आपको बता दूंगा। तो कौन कौन हो गए कथकली से जुड़े हुए? वीएन मेनन। ये जितने चेहरे हैं, इनको चेहरे देखते हैं आपके माइंड में मुखौटा आना चाहिए। और खास करके सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है 4 स्टार, बस यही है कुंज ग्रुप, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुंज ग्रुप। वीएन मेनन हो गया, गीता गांगुली, ठीक है। उसके अलावा गोपीनाथन कृष्णन और मुकुंद राज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अच्छा समय हो गया। तो यार देखो, समय लगेगा मुझको नृत्य और संगीत कराने में, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तब। बाकी रही खत्म करने की, तो मैंने फास्ट बैच में नृत्य एक दिन में पूरे कंप्लीट करवाए हैं, लेकिन फायदा यह है कि एसएससी में क्वेश्चन एक नहीं आएगा। तो ऐसा नृत्य पढ़ के कोई फायदा नहीं कि एसएससी में एक क्वेश्चन ना कर पाओ, आ तो जाए कर ही ना पाओ। तो करने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके बाय बाय, इतना रखते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे। कल तो छुट्टी है, परसों मिलेंगे फिर ना। बाकी जिनका पेपर है वो मैं अभी भी कह रहा हूं 9 से 10 में मैं 50 सीटें करा रहा हूं जीएस की पूरी कंप्लीट। हूबहू क्वेश्चन आ रहे हैं उससे, सीजीएल वगैरह में आप उसे पढ़ सकते हो।